हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अनुराधा की नई नई शादी हुई थी और उसे अपने ससुराल में आए हुए अभी 2 हफ्ते हुए थे। वह अपनी सास ससुर के लिए चाय बना कर लाई थी और वह दोनों चाय पी रहे थे। अनुराधा एक संस्कारी बहू थी। फिर अनुराधा किचन में चली जाती है और किचन में काम करने लग जाती है। अनुराधा बहुत मेहनती थी। तभी अनुराधा के फोन पर उसकी फ्रेंड प्रीति का फोन आता है। अरे यार, क्या प्रीति, तूने तो बड़े दिनों बाद फोन किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझसे मिलने कब आ रही है? अरे यार अनुराधा, सॉरी, अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि नया साल आने वाला है और मुझे अपने घर पर बहुत तैयारी करनी है। मेरे ससुराल वालों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। अरे हाँ यार, न्यू ईयर आने वाला है और हमारे घर पर तो कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। सब पहले के जैसे ही है, किसी को दिलचस्पी नहीं है। अरे चल ठीक है अनुराधा, मैं तो फोन रखती हूँ। मेरे सास ने मुझे आवाज दी है। मुझे लगता है वो मुझे नई साड़ी दिलाने वाले हैं, इसलिए चल बाय। अरे यार, नए साल पर सब अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे घर पर कुछ नहीं हो रहा। चलो सासू माँ को पूछती हूँ। फिर अनुराधा अपनी सासू माँ को नए साल के प्रोग्राम के बारे में पूछने के लिए चली जाती है, क्योंकि अनुराधा के घर पर कोई भी प्रोग्राम की तैयारी नहीं चल रही थी। अरे सासू माँ, क्या हमारे घर पर नए साल का प्रोग्राम नहीं रखोगे? अरे बेटा, नए साल से क्या होता है, ये तो आती जाती रहती है। हम फालतू में खर्चा क्यों करें? अगर तुम्हें ज्यादा ही अच्छा लगता है तो बाहर से जलेबियां मंगा लेना बस, और क्या करना है। और तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं, तुम उनके लिए जल्दी से गरम गरम खाना बना दो। अपनी सासू माँ की बात पर अनुराधा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी शाम हो जाती है और मनोज भी अपने घर पर आ जाता है। अरे क्या बात है, आज हमारी बेगम साहिबा का मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया या ऐसे ही? अरे हमारे सब फ्रेंड के घर पर न्यू ईयर का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन हमारे घर पर कोई भी प्रोग्राम नहीं है और सासू माँ कहती है जलेबियां बना लो। अरे तो माँ सही कहती है, न्यू ईयर में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, फालतू का खर्चा है। तुम तो जलेबियां बना लो, हम बड़े चाव से जलेबियां खाएंगे और क्या। इतनी बात कहकर मनोज तो सो जाता है और अनुराधा भी सो जाती है। अनुराधा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही फिर अगली सुबह हो जाती है। अनुराधा सबके लिए चाय बनाकर ले आती है और सब चाय पीने लग जाते हैं। अरे आज न्यू ईयर है बेटा, तुम अनुराधा को मंदिर लेकर चले जाओ ताकि साल अच्छा जाए। फिर मनोज अनुराधा को लेकर मंदिर घूमने के लिए चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ लव मैरिज करके इस घर में बस गई हूँ। यहाँ पर तो कोई भी प्रोग्राम नहीं मनाया जाता है। मेरे सब फ्रेंड के घर में अच्छे से प्रोग्राम मनाया जाता है, लेकिन एक इस घर में कुछ भी नहीं होता है। फिर अनुराधा मनोज दोनों मंदिर होकर वापस आपके घर में पहुंच जाते हैं। वो घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम बज रहा था और उसके सास ससुर व उसकी फ्रेंड प्रति भी वहां पर न्यू ईयर की पार्टी मना रही थी। अनुराधा चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी और उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे क्यों बहू अनुराधा, तुम अब तो खुश हो ना। ये सारी पार्टी हमने तुम्हारे लिए की है। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया और इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया और मेरे फ्रेंड प्रीति को भी यहाँ पर बुलाया है। और मम्मी जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। फिर वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि 2024 आने वाला था और सभी नाचने लगते हैं और सभी बहुत खुश थे और अनुराधा भी बहुत खुश हो गई। हमारे सभी सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर, और हम आशा करते हैं कि आपका 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो और आप सभी अपने लक्ष्य में कामयाब हो। और आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा सा बंगला, उसके बाहर खड़ी 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां। हम बात करें बिजनेसमैन राव की। बिजनेसमैन राव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत शोहरत सब उसके पास थे। राव बहुत पैसे वाला था। उसके 2 बेटे थे। राव को उन दोनों बेटे की शादी की चिंता सता रही थी। हालांकि उनसे शादी सब कर लेते, लेकिन उन्हें एक संस्कारी और नेक बहुएं चाहिए थी। बड़े बेटे का नाम लकी, वह छोटे बेटे का नाम मुकेश था। दोनों ने अपनी कॉलेज पूरा कर लिया था। फिर उनके पापा राव घर पर आ जाते हैं।
अरे बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां देख ली है और मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पसंद की तुम्हें कोई लड़की है तो मुझे बता दीजिए। हाँ पिताजी, मेरे पसंद की एक लड़की है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो बहुत संस्कारी है। फिर वो दोनों अपने अपने पसंद की लड़की के बारे में अपने पिताजी को बता देते हैं और उनके पिताजी भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। फिर राव अपने दोनों बेटों की उन दोनों लड़कियों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ शादी करवा देते हैं। बड़े बेटे की पत्नी सुमन एक गरीब घर से थी तथा छोटे बेटे मुकेश की पत्नी राधा एक बहुत बड़े अमीर खानदान से थी। फिर उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और वो अपने घर पर आ जाते हैं। आज बहू, हम आपके हाथों से बना खाना खाएंगे, इसलिए तुम किचन में जाओ और हम सबके लिए अच्छा खाना बना दो। दोनों बहुएं किचन में काम करने के लिए आ जाती है। सुमन एक गरीब घर से थी और उसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था। वो एक गिलास में पानी को उथल पुथल करके जूस बना रही थी। दूसरी ओर राधा, जो इन कामों में होशियार थी, वो अमीर खानदान से थी और उसे हर चीज उसे बनानी आती थी। तभी कुछ देर बाद उनकी सासू माँ रसोई में आ जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, तुम उनके लिए मोमोज बना देना। अरे सासू माँ, मैंने तो कभी मोमोज खाए ही नहीं ना देखे हैं, तो मैं मोमोज कैसे बना सकती हूँ? मुझे मोमोज बनाना नहीं आता है। अरे सासू माँ, इस गरीब बहू को तुम कहाँ लेकर आ गए? इसे मोमोज बनाना भी नहीं आता है और इसने कभी मोमोज खाए भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, तुम इसे सिखा दो। नो नेवर सासू माँ, मैं इस गरीब लड़की को कभी भी मोमोज बनाना नहीं सिखा सकती हूँ। आई हेट यू। अरे सासू माँ, आप चिंता मत करो, आजकल यूट्यूब सबसे आगे चल रहा है और मैं यूट्यूब पर सब कुछ बनाना सीख सकती हूँ। मैं सब कुछ बनाना सीख जाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सर्दियाँ भी बहुत तेज हो गई थी और सुमन सब कुछ बनाना सीख जाती है। आज उसने सबके लिए राजमा चावल बनाए थे जो सब बड़े चाव से खा रहे थे। अरे वह क्या बात है, ये राजमा चावल किसने बनाए हैं? आज तो इन चावलों में होटल का स्वाद है। इतने स्वादिष्ट चावल। अरे सारे चावल सुमन ने बनाए हैं। सुमन यूट्यूब पर सब कुछ सीख लिया है और यह अच्छा खाना बनाना सीख गई है। क्या बात है बहू, चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, इसलिए मैं तुम्हें आज एक सोने की चेन इनाम में दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ के बने चावल बहुत स्वादिष्ट लगे। इसी बात पर सुमन बहुत खुश हो जाती है और दूसरी ओर राधा बहुत गुस्से में हो जाती है क्योंकि इनाम उसे नहीं मिला था। ये सुमन एक तो गरीब घर से है और मुझसे अच्छा खाना कैसे बना सकती है, और सबके सब इसे प्यार करते हैं और इसे अच्छा इनाम देते हैं। सुमन को तो मैं बताऊंगी और इसका ऐसा हसल करूंगी, इसे जिंदगी पर याद रहेगा। एक दिन सर्दी बहुत तेज हो जाती है। बाहर ओले गिर रहे थे और चारों तरफ बर्फ जमा हुआ था और सुमन किचन में काम कर रही थी। अरे सुमन, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बाहर आवाज दे रहे हैं। अपने पिताजी का नाम सुनते ही सुमन दौड़ते हुए दरवाजे के पास चली जाती है और यह राधा का प्लान था और वो सुमन को बाहर भेजना चाहती थी। फिर सुमन बाहर आ जाती है जैसे ही राधा अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है राधा मुझसे मजाक कर रही होगी। चलो चलते हैं। फिर सुमन दरवाजे के पास जाती है लेकिन उसे घर का दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी आवाज सुन रहा है। बाहर बहुत तेज ठंड है, दरवाजा खोलो। सुमन बहुत चिल्लाती है लेकिन सब रजाई के अंदर सो गए थे। किसी को सुमन की आवाज नहीं सुनाई देती है। सुमन बहुत होशियार थी। वो दो पुत्रों को रगड़कर उनसे आग जला लेती है और उस आग के सारे वो सारी रात बिता देती है, इसलिए उसे सर्दी भी नहीं लगती है। जैसे सुबह होती है सुमन अपने घर में चली जाती है। सुमन को देखकर राधा बहुत चौंक जाती है। अरे दीदी, कल आपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था और मैं बाहर ही रह गई थी। कैसे जैसे करके मैंने अपनी जान बचाई है। आई एम रियली सॉरी सुमन, मैं भूल गई थी। इतनी बात कहते ही सुमन तो किचन में काम करने के लिए चली जाती है। अरे मेरा प्लान ए तो फेल हो गया, लेकिन मेरा प्लान बी है, वो जरूर सक्सेसफुल होगा और इस सुमन को तुम्हें बताऊंगी। फिर राधा अपने कमरे में एक बल्ब को कट से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो भी हाथ लगाए उसे कट आ जाए। अब आने दो सुमन को। जैसे ही वो इसे हाथ लगाएगी और उसे जोर से कट लगेगा और वो यहीं पर मर जाएगी। अरे सुमन, थोड़ा इधर आना, काम है।
हाँ दीदी बोलो, क्या काम है? आपने मुझे बुलाया था? अरे यार सुमन, तुम लंबी हो, इस बल्ब को टाइट कर दो ना, ताकि मेरे कमरे में रोशनी हो जाए। फिर सुमन उस बल्ब को सही कर देती है और सुमन के कट नहीं लगता है, क्योंकि सुमन ने चप्पल पहन रखी थी जिसके कारण उसे कट नहीं लगता है। ठीक है दीदी, मैंने सही कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। फिर सुमन वहां से चली जाती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सुमन को कट नहीं लगा, चलो मैं देखती हूँ। फिर जैसे ही राधा उसे बल्ब को हाथ लगती है, उसे जोर से कट लगता है। राधा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कट के कारण राधा के आधे शरीर में लकवा आ गया था। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई थी और राधा अब कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। उसे व्हीलचेयर के सहारे चलना होगा। तभी तो कहते हैं जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, नहीं तो राधा की तरह आपको भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी।